आने दिया भैया, आवाज बताओ आ रही है भाई? Hello and good evening, guys. Welcome to this particular fourth session on analytical reasoning. In this particular session, we are going to discuss with you the concept of blood relations that we already discussed with you in the last class. Now is the time for the implementation part of it. Okay? What kind of questions have come, can come, and will come? ठीक है, मतलब ऐसे will come तो नहीं बता सकते, नहीं तो वीक हो जाएगा पेपर. ठीक है, but yes, what kind of question has come? अगर हम क्लैट 2026 के बारे में बात करें तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्लैट 2026 में पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन सीधे दे दिए गए थे ब्लड रिलेशन के बेसिस पे, और ये वो 6 क्वेश्चन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इट वाज अ सब टॉपिक ऑफ कोडेड ब्लड रिलेशंस. ठीक है, किस तरीके से कोड है उसका, अगर आपको इन इन केस अगर ये टेक्स्ट इज नॉट विजिबल टू यू, आई एम जस्ट रिपीटिंग और saying or telling you what the text talks about. It says, in a small town lived a close-knit family where each relation could be expressed through simple symbols. ठीक है, कहानी है फालतू की, इग्नोर मारो. For instance, when they said A into B, it meant A is the father of B. ठीक है, तो ये सॉरी ये पार्ट हमारे मतलब की है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, बाकी सब कहानी है. ठीक है, तो ए इंटू बी का मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी. ए डिवाइडेड बाय बी का मतलब है ए इज द मदर ऑफ बी. ए प्लस बी का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी. एंड द बॉन्ड ऑफ द ब्रदरहुड वाज शोन बाय ए माइनस बी, दैट मींस ए इज द ब्रदर ऑफ बी. ठीक है, तो अगर मैं इतना भी छोड़ दिया तो बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड वाज शोन बाय मींस ब्रदरहुड इज बिटवीन ब्रदर्स, राइट. एक ब्रदर और एक सिस्टर में ब्रदरहुड नहीं होगा. One day the children in the family turned these symbols into a playful code, kahani, kahani, kahani. Instead of introducing them, their parents and siblings to words, they spoke in the symbols. Look, giggled a little Meena, M plus N divided by O. ठीक है, यहाँ पे इस exclamation mark का कोई मतलब नहीं है. Everyone laughed because they knew it was this is what it means. ठीक है, उसने आपको ये बता दिया कि भैया कैसे कोडेड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. क्योंकि कैसे होते हैं, अगर m प्लस n लिखा है तो m प्लस n का मतलब हो जाएगा m इज द डॉटर ऑफ n. तो m इज द डॉटर ऑफ मैरिड पेयर जिसमें से एक बंदा जो है वो कौन है, n है. n डिवाइडेड बाय o, n डिवाइडेड बाय o मींस दैट n इज द मदर ऑफ o. तो n इज द मदर ऑफ o, तो इज द अनदर चाइल्ड. ठीक है, सो इसका इंटरप्रिटेशन भी समझ लो. मैं समझा रहा हूँ, एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपको ये करना नहीं था. ठीक है, एवरीवन लव बिकॉज दे न्यू इट मेंट एम मीना. ठीक है, मीना वॉज द डॉटर ऑफ एन. ठीक है, मीना यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था उसको. एम वॉज द डॉटर ऑफ एन एंड एन वॉज द मदर ऑफ. ठीक है, मेकिंग हर ओन सिस्टर. इसका मतलब ओ एन एम आर, मतलब ओ ओ की सिस्टर है एम. ओ का जेंडर हमें आखिर तक नहीं पता. ठीक है, what started as a code soon became a family game, making the bonds of this is कहानी कहानी कहानी. ठीक है, so explanation I have done for you. ठीक है, ये पैसेज था 165 वर्ड्स का पैसेज था, जिसमें से मुश्किल से 30 वर्ड्स जो थे उससे ज्यादा कुछ काम के नहीं थे. बाकी सब एवरीथिंग वाज जस्ट अ स्टोरी फैब्रिकेटेड फॉर यू गाइस. ठीक है, अब what kind of a question can come, this is the kind of a question. अगर इन केस आपको टेक्स्ट वहां पे भी क्लियर नहीं हो रहा है, आई एम जस्ट राइटिंग इट फॉर यू. तो द क्वेश्चन इज, इफ दिस इज द केस, हाउ इज टी रिलेटेड टू पी? टी रिलेटेड टू पी इज द क्वेश्चन. अब व्हाट डिड आई टीच यू, रिलेटेड टू के बाद में जो भी नाउन आता है हम उससे पूछते हैं कि वो फर्स्ट नाउन को क्या बुलाएगा या बुलाएगी. तो हम पूछेंगे पी से कि वो टी को क्या बुलाएगा या बुलाएगी. पहले उसको लिख लेते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज 4 स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3. 3 स्टेटमेंट्स. ठीक है,
सो P प्लस Q का मतलब क्या होगा? P प्लस Q का मतलब होगा that P was a daughter of Q. So P was supposed to be the daughter of Q. ठीक है जी, बढ़िया. Q माइनस R का मतलब क्या होगा? That Q is the brother of, sorry, Q is the brother of R. That means if Q is the brother, that means he is also the father of P. ठीक है. R divided by T. R divided by T का मतलब होता है R is the mother of T. तो R is the mother of T. ठीक है. तो Q and R are siblings. ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर. अब P related to P, तो हम P से पूछेंगे कि वो T को क्या बुलाएगा. तो P जो है वो T को अपना कजिन बुलाएगी. ठीक है. द आंसर विल बी नन ऑफ दीज, क्योंकि कजिन जैसा ऑप्शन में नहीं था. ठीक है. तो दिस इज हाउ कोडेड ब्लड रिलेशंस वर्क, एंड दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट केम इन क्लैट 2026 दैट वी आर सपोज्ड टू सॉल्व. ठीक है. पहला क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया. ठीक है. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है. जो अंडरलाइन वाली बातें हैं वो वैसे कैसे छोड़ रहा हूं मैं, जस्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूंगा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ यू आर सॉल्विंग इट विथ मी, व्हिच आई सजेस्ट यू टू डू, प्लीज पॉज द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन टू चेक. ठीक है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मींस दैट आर इज द वाइफ ऑफ पी. ठीक है. तो बताना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल मीन दैट आर इज द वाइफ ऑफ पी, दैट मींस पी शुड बी द हस्बैंड एंड आर शुड बी द वाइफ. ठीक है. तो इनमें से चारों, या तो हम चारों को ड्रॉ करेंगे या फिर हम वाले ऑप्शंस को इग्नोर कर देंगे जहां पे आर इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ फीमेल एंड पी इज नॉट कमिंग आउट टू बी अ मेल. ठीक है, क्योंकि यही हमें बताना है. तो पी इंटू आर, और यहाँ पे पी और आर डायरेक्टली भी है. ठीक है. इन दोनों ऑप्शन में तो सीधे सीधे आंसर आ जाना चाहिए कि ये लेना है या छोड़ना है. ठीक है. तो पी इंटू आर का मतलब होगा पी इज द फादर ऑफ आर. तो पी इज द फादर ऑफ आर नहीं, वो तो हस्बैंड वाइफ होना चाहिए था. तो ये ऑप्शन हमें चेक भी नहीं करना, ड्रॉ भी नहीं करना. P डिवाइडेड बाय R, तो P इज द मदर ऑफ R, तो ये भी हमें चेक नहीं करना. P डिवाइडेड बाय T, तो P डिवाइडेड बाय T का मतलब होता है P इज द मदर ऑफ, P इज द मदर ऑफ T, लेकिन P को तो हस्बैंड होना चाहिए था, तो ये भी हमें नहीं करना. तो इकलौता एक ही ऑप्शन बचा जो बिना ड्रॉ करे आप आंसर कर सकते हो. ठीक है. दिस इज हाउ कोडेड ब्लड रिलेशंस वर्क गाइस. ठीक है. फिर भी अगर एक्सप्लेन करने के लिए करवाना ही है आपको मेरे से, तो मैं करके दिखा देता हूं कि P इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर का मतलब क्या होगा. सो P इज द फादर ऑफ T, तो P इज द फादर ऑफ T. ठीक है. सो P मस्ट हैव मैरिड समवन, मींस उनका एक बेटा या बेटी, एक चाइल्ड हुआ T. एंड T माइनस क्यू, T माइनस क्यू का मतलब होगा T इज द ब्रदर of Q. So they are sharing brotherhood. That means both of them. लेकिन इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने A माइनस बी का, उन्होंने A इज अ ब्रदर ऑफ B लिखा है सिर्फ. ठीक है. इसलिए मैं उसको सिर्फ T को ही ब्रदर मान रहा हूँ अभी के लिए. इससे फर्क भी नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन. आखिरी पार्ट है Q प्लस आर. Q प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा? that Q was the daughter of, देखा, Q came out to be the daughter of R. That means R became the mother, and that means P और R में कैसा रिलेशन है? R is the wife and P is the father. That is what we were supposed to solve. We solved it already. बिना डॉट करे भी आप आंसर कर सकते थे. ठीक है. So this is how coded by relations work. अब मेरा सजेशन अगेन आपसे वही है कि प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर you see the solution of the third question. 6 के 6 क्वेश्चन मैं करके दिखाने वाला हूं ताकि कोड रिलेशन पे आपका बिल्कुल पकड़ आ जाए. उसके बाद और कैसे काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं हम उनके बारे में बात करेंगे. ठीक है. सो दिस इज द रिलेशनशिप. इफ P into T plus Q plus R is the relationship, then how is R related to B? वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया. तो कोई बहुत यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है. जिन लोग को दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द टेक्स्ट, मैं उनके लिए पूरा पूरा लिख के भी बता रहा हूँ. ठीक है. ये बहाना नहीं रह जाना चाहिए कि अरे सर वो टेक्स्ट नहीं देखा था इसलिए हमने आपका वीडियो नहीं देखा. ठीक है.
एंड वी मिस्ड आउट ऑन दैट, ठीक है, आई शुड नॉट फील दैट एटलीस्ट, ठीक है। सो आर रिलेटेड टू पी क्या हो, ठीक है, पी इंटू टी, पी इंटू टी का मतलब हो जाएगा पी इज द फादर ऑफ टी, तो पी इज द फादर ऑफ टी, ठीक है, तो पी इज द फादर ऑफ टी। टी प्लस क्यू, टी प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, टी वॉज अ डॉटर ऑफ, तो टी वॉज अ डॉटर ऑफ क्यू, तो ये आ जाएगा। एंड क्यू प्लस आर का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू प्लस आर का मतलब हो जाएगा सेम, दैट क्यू वॉज द डॉटर ऑफ आर, so Q was a daughter of R, ठीक है, तो Q is a child of R। अभी हमें R का जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है। R रेटेड टू P, रेटेड टू के बाद में P आया, तो हम P से पूछेंगे कि वो अपने इन लॉज को क्या बुलाएगा, क्योंकि हमें R ये पता है कि उसका इन लॉ है। अब इन लॉ में ब्रदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ, सॉरी, वो फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, हमें नहीं पता। तो क्योंकि रेटेड टू के बाद में, रेटेड टू के बाद में पी आर, तो मैं पी से पूछा कि वो आर को क्या बुलाएगा, तो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो ब्रदर फादर इन लॉ बुलाए या मदर इन लॉ बुलाए। वैसे भी ऑप्शन में भी नहीं था, इसलिए हमने नन ऑफ दीज को हम मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू, अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। अ, इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसने बोला है पी डिवाइडेड बाय आर माइनस का क्यू इंटू टी, तो आपको बताना है पी रेटेड टू टी, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो कुल मिला के ये लाइन, इतनी लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये लाइन, ये हमारे मतलब की लाइंस है। उसके अलावा पूरे ही पैसेज को मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने इसका कोई यूज ही नहीं किया है इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डिसाइफर। जब ये बड़ा पैसेज आता है तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेटा एक्सट्रैक्ट आउट करना है, दैट इज गोइंग टू बी द मेजर थिंग, जो आप पढ़ के बॉक्स दे के आप सीखोगे, ठीक है। सो P डिवाइडेड बाय R का मतलब हो जाएगा P इज द मदर ऑफ R, R माइनस Q का मतलब हो जाएगा R इज द ब्रदर ऑफ, R इज द ब्रदर ऑफ Q, और Q इंटू T का मतलब हो जाएगा दैट Q इज द फादर ऑफ T, तो Q इज द फादर ऑफ T, ठीक है। सो P रेटेड टू T, तो रेटेड फादर ऑफ T बोला है, T का जेंडर भी हमें नहीं पता, रेटेड टू में के बाद आया टी, तो हमने टी से पूछा कि वो पी को क्या बुलाएगा, तो वो अपने पी अपने फादर के मदर, है ना, वो अपने फादर की मदर को ग्रैंड मदर बुलाएगा, तो ग्रैंड मदर, सॉरी, ग्रैंड मदर इज द ए ऑप्शन एंड दैट विल बिकम योर आंसर। दैट वाज द फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर व्यूइंग अस, विल बी व्यूइंग अस इन द रिकॉर्डिंग मोड फॉर्मेट, इसलिए मैं 6 के 6 क्वेश्चंस कर रहा हूँ, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके मन में कोई डाउट आए और आपको उसका सॉल्यूशन ना मिले। अब यहाँ पे पूछा गया है टी रेटेड टू क्यू, ठीक है। सो आर डिवाइडेड बाय क्यू, सो आर डिवाइडेड बाय क्यू का मतलब होगा आर इज द मदर ऑफ क्यू, तो आर इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का मतलब हो जाएगा क्यू इज द डॉटर ऑफ आर, तो क्यू बिकम्स द डॉटर, सॉरी, क्यू इज अ डॉटर ऑफ आर, सॉरी, अच्छा आर आर दो बार लिख दिया क्या, अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है, आई गेस ऐसा हुआ भी था एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, दिस टेक्स्ट वाज रॉन्ग, तो ये शायद पी था, ठीक है, मतलब होना चाहिए था, बट क्योंकि पी क्यू आर टी मतलब थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज सही लग रहा है,
ठीक है, इसलिए मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, P divided by Q means that P is the mother of P is the mother of R and R plus Q plus R, तो मैं लिख देता हूँ Q is the daughter of R and R into T को मैं लिख देता हूँ that R is the father of T, R is the father of T, ठीक है। T related to Q, related to के बाद में Q आएगा, हम Q से पूछेंगे कि वो T को क्या बुलाएगा, तो या तो उसको ब्रदर बुला सकता है या सिस्टर बुला सकता है, दोनों ही ऑप्शंस हैं उसके पास, क्योंकि अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता, करेक्ट। यस, हमें इसका जेंडर आखिरी तक नहीं पता। सो बोथ ऑफ देम, तो इस वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा क्वेश्चन हट गया था। दैट इज एक रीजन तो यही था कि यहाँ पे PQRT लिखना चाहिए था, उसने उसको यहाँ पे R और R दो बार लिख दिया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, R minus P divided by J into Q, तो हाउ इज, मैं लिख देता हूँ R minus P divided by J into Q, ठीक है। सो R minus P का मतलब क्या होगा, R is the brother of P, P divided by J का मतलब क्या होगा, P is the mother of P is the mother of J, और J into Q का मतलब क्या होगा, राइट, J is the father of Q, so J is the father of Q. So how is J rated to R? तो रेटेड टू के बाद में क्योंकि आर आया तो हमने आर से पूछा कि वो अपने सिस्टर के बेटे को क्या बुलाएगा, तो उसको अपना नेफ्यू बुलाएगा। So that is why B option becomes my answer, and that was a complete solution of the 6th question that came from the chapter of blood relations, and उसका सब topic was coded blood relations, ठीक है। Now what kind of questions can come, वो मैं आपके साथ और डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सो जस्ट सी दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन जहाँ पे लैंग्वेज फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन होता है। जनरली ये वाले क्वेश्चन जो है वो आलेट में बहुत ज्यादा आते हैं, स्लैट में, बाकी जितने भी आपके अदर लॉ एंड टेस्ट हैं वहाँ पे वाले क्वेश्चन टाइप बहुत ज्यादा फेमसली आते हैं, ठीक है। क्लैट में भी आ सकते हैं बिकॉज दिस ईयर ओनली वी सॉ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कमिंग फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग ओनली, तो अगर सिंगल क्वेश्चन भी देना होता तो ऐसा क्वेश्चन भी वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इफ रीता's मैटरनल अंकल, रीता का मैटरनल अंकल कौन हो गई, रीता सबसे पहले एक फीमेल है, मैटरनल अंकल का मतलब हो गया उसकी मदर के ब्रदर को हम मैटरनल अंकल बोलेंगे, ठीक है। दिस इज द पर्सन बीइंग टॉक्ड अबाउट, दिस इज द मैटरनल अंकल ऑफ रीता। इज, इसके बाद में जो भी बात होगी उसको हम अलग तरीके से फिर से लिखेंगे, ठीक है। सो दिस पर्सन इज द ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, ठीक है। अब उसने मैटरनल या पैटर्नल नहीं बोला है, ठीक है। सो मोहन का ग्रैंड फादर, मोहन के फादर का भी फादर हो सकता है, ठीक है। सो मोहन के पेरेंट का, सॉरी, पेरेंट का भी पेरेंट, ठीक है। तो हाउ इज रीता रेटेड टू मोहन, हाउ इज रीटा रेटेड टू मोहन, तो वन, रीता रेटेड टू मोहन विल बी ऑब्वियसली, अगर ये इसका कजन होगा, ठीक है, कजन का बेटा उसका, और रेटेड टू के बाद में क्योंकि मोहन आया तो हमने मोहन से पूछा कि वो रीता को क्या बुलाएगा, तो रीता को तो आंटी बुलाएगा, मदर बिल्कुल नहीं बुलाएगा, सिस्टर बिल्कुल नहीं बुलाएगा, डॉटर बिल्कुल नहीं बुलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जस्ट बाय कॉमन सेंस हम बता सकते हैं बेटा कि मोहन से एक जनरेशन ऊपर है रीता, ठीक है। एक जनरेशन ऊपर कौन कौन होते हैं, मदर होता है, आंट होता है, तो इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ देम इज दिस पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम सोचते हैं इसके बारे में तो हम क्या बोल सकते थे कि अगर दिस इज सेकेंड फ्लो में जो चीजें आ सकती हैं, ठीक है, तो इज अ ग्रैंड फादर ऑफ मोहन, ठीक है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है,
ठीक है, ठीक। नाउ रीता के बेटे का नाम मोहन हो सकता है क्या? तो क्या रीता का जो बेटा अगर मोहन है, तो क्या वो अपनी मदर के फादर के भाई को भी ग्रैंड फादर बोलने लगेगा? नहीं, ठीक है, वो ग्रैंड फादर नहीं, ग्रैंड अंकल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई दिस ऑप्शन वॉज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना होता है इन द चैप्टर ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जहां पे आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस या अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो जनरली होगा यही कि अगर उन्हें ब्लड रिलेशन या डायक्यूसेंस के क्वेश्चंस को इंकॉर्पोरेट करना होगा इनटू 3-4 काइंड ऑफ क्वेश्चंस एक साथ, तो क्या करेंगे, इस तरीके से पैसेज गिवन होगा और इसके बेसिस पे उन्होंने 3-4 क्वेश्चन रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद एक आधी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। हाँ, एक ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ये नहीं समझाना चाहता था कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम। ठीक है, दिस इज अ पैसेज जिसको आपको अरेंजमेंट की तरह में एक ब्लड रिलेशन की एक ट्विस्ट है जो इंकॉर्पोरेट करते हुए सॉल्व करना। ठीक है, A family consists of the following members. ये कहते हैं कि 6 मेंबर्स हैं। Each of them is one of the following. इनका ये प्रोफेशन है। ठीक है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, उसने ये भी बात बोल दी है। देर आर 2 मैरिड कपल्स, तो यहाँ पे 2 मैरिड कपल्स हैं। सॉरी, देर आर 2 मैरिड कपल्स here. H, the entrepreneur, is married to the lady H. Okay? So H is the entrepreneur, is married to the lady H, तो जिससे उसकी शादी हुई है, अगर वो लेडी है इसका मतलब एच विल बी मेल। ठीक है, जी द कंपनी सेक्रेटरी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ ई। ठीक है, तो जी इज अ कंपनी सेक्रेटरी, मस्ट इज अ डॉटर इन लॉ, तो पहली बात तो ये फीमेल है। शी मैरिड समवन, और उसके जो पेरेंट है वो ई है, ई इज द पेरेंट है। ठीक है, ई इज द पेरेंट है। ओके गाइस, जे द ब्रोकर इज द सन ऑफ एफ। ठीक है, एफ का सन है जे, हु इज अ ब्रोकर, एंड द ब्रदर ऑफ आई। ठीक है, सो ही इज द ब्रदर ऑफ आई, तो इसका मतलब ब्रोकर, वैसे भी सन ने उसने बोल भी दिया था। ठीक है, तो ब्रोकर ऑफ, सॉरी, द ब्रदर ऑफ आई, इसका मतलब इसके 2 बच्चे हैं। एफ का जेंडर भी हमें नहीं पता। ठीक है, आई इज एन अनमैरिड साइंटिस्ट। ठीक है, ये साइंटिस्ट हो गया। ई इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे। ठीक है, सो ई इज सपोज टू बी द ग्रैंड मदर ऑफ जे। सो अब अगर आप देखो तो एक फीमेल, ये वाली फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ पे इसको याली जिसका नाम नहीं पता, देयर आर 2 मैरिड कपल्स। एक मैरिड कपल में जो फीमेल है वो जी है, दूसरे मैरिड कपल में जो फीमेल है वो ई है। तो इसको हम यहाँ इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, यस। तो यहाँ पे हम रखेंगे ई को, हु इज अ लेडी एथलीट नाउ। उनका जो बेटा, या हाँ बेटा जो हुआ, और जो मैरिड वाला बेटा था। ठीक है, एक उनका और बेटा है आई, जो अनमैरिड साइंटिस्ट है। उनका जो एक बेटा है जे, जो कि एक ब्रोकर है। ये दोनों भाई भाई हो चुके हैं। ठीक है, और ओके, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे एफ भी आना होगा, सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक गाइस। ठीक है, हाँ, ई का जो एक सन हुआ, उसने जी से शादी करी। ठीक है ना, और उनके फर्दर ऑन 2 बच्चे हुए होंगे।
I the unmarried scientist and J the broker. ठीक है, तभी तो 6 लोगों की फैमिली ऐसे बनी होगी। और यहाँ पे जो मेल है वो कौन है, एफ होना चाहिए। सो हमने ई एफ जी एच आई जे सबका सब निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पे जी का जी एक कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। तो इन सभी का प्रोफेशन बन चुका है। द ओनली प्रोफेशन जो अभी तक नहीं लिखा गया है वो कौन सा प्रोफेशन है, बिजनेसमैन। दैट मीन्स एफ विल बिकम द बिजनेसमैन, ठीक है। दिस इज हाउ अरेंजमेंट्स एंड ब्लड रिलेशंस कैन कंबाइन इटसेल्फ इनटू अ सिंगल क्वेश्चन टाइप, ठीक है। सो हाउ इज आई रेटेड टू जे, हाउ इज आई रेटेड टू जे, रेटेड टू के बाद में क्योंकि जे आया है तो हम जे से पूछेंगे कि वो आई को अपना ब्रदर या सिस्टर बुला सकता है। तो आंसर विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ब्रदर और सिस्टर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वो सिबलिंग ऑप्शन होता तो हम वो मार्क भी कर सकते थे, ठीक है। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन टाइप्स आर फॉर्म गाइज, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आई हैव ट्राइड टू मेक श्योर कि मैं आपके साथ हर क्वेश्चन टाइप की बातें कर पाऊँ। एंड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस का कंसेप्ट अगर आपने ये वाला वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो, आप मेरा सेशन होगा, एक बार लास्ट सेशन में जरूर देखिएगा जहाँ पे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन टाइप के कंसेप्ट वी हैव डिस्कस विद यू बहुत डिटेल में, ठीक है। That with that I'll just end the video right now and we'll meet in the next session जहां पे हम लोग नया concept शुरुआत करेंगे। As of now we've taken 4 session of analytical reasoning, जहां पे session 1 and 2 were direction sense, section 3 and 4 this session that means was about blood relation। Let's meet in the next class जहां पे हम लोग next concept के बारे में बात करेंगे। Thank you guys।